नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा भारतवर्ष के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक लेह लद्दाख के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लद्दाख की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि लद्दाख भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर हर साल वहां की झीलें, पहाड़ियां, नदियां और बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ वहां के स्थानीय लोग करोड़ों लोगों के आने का इंतजार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख भारत का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस अध्याय के माध्यम से हम लद्दाख की विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, जिसमें राज्य का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति और राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आदि जैसी महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त लद्दाख राज्य में हाल ही में हुए विकास व बदलाव को भी विस्तारपूर्वक बताया गया है। यह अध्याय प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ साथ पाठकों के लिए भी रोचक तथ्यों से भरपूर है। लद्दाख के बारे में जानकारी। लद्दाख भारत के उत्तरी दिशा में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और बीते समय में यह कश्मीर के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा रहा है। यह पूर्व में तिब्बत द्वारा सीमाबद्ध है और उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में काराकोरम सीमा में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक है। निर्जन अक्साई चिन मैदानों से युक्त लद्दाख का पूर्वी छोर 1962 से चीनी नियंत्रण में है। 2019 तक लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का एक क्षेत्र था। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख का इतिहास। लद्दाखी में लद्दाख नाम का अर्थ उच्च दर्रों की भूमि है। इसने भारत को सिल्क रोड से जोड़ा था। इस क्षेत्र को पहले मरियम के नाम से जाना जाता था। लद्दाख के कई हिस्सों में पाए गए रॉक नक्काशी से पता चलता है कि यह क्षेत्र नवपाषाण काल से बसा हुआ है। लद्दाख के शुरुआती निवासियों में मॉन्स और डार्ड्स की मिश्रित इंडो-आर्यन आबादी शामिल थी, जो हेरोडोटस और शास्त्रीय लेखकों के साथ साथ भारतीय पुराणों के कार्यों में उल्लेखित हैं। लगभग पहली शताब्दी के आसपास लद्दाख कुषाण साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में कश्मीर से पश्चिमी लद्दाख में फैल गया। लद्दाख के जुआनजैंग का शब्द मोलोसो है, जिसे विद्वानों ने मालासा या मरासा के रूप में पुनर्निर्मित किया है। माना जाता है कि यह क्षेत्र का मूल नाम है। 1947 में भारत विभाजन के समय डोगरा राजा हरिसिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की मंजूरी दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान के हस्तक्षेप के बाद यहां कई युद्ध होते रहे, जिसमें 1999 में कारगिल युद्ध भी शामिल है। अंततः अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का भूगोल। लद्दाख का क्षेत्रफल 97,776 वर्ग किलोमीटर है। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। लद्दाख का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जिसके कारण यहाँ का अधिकांश धरातल क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह है, जिसके बाद कारगिल है। दोनों में प्रत्येक जिले का मुख्यालय स्थित है। लेह जिले में सिंधु, श्योक और नुब्रा नदी घाटियां हैं। कारगिल जिले में सुरु, द्रास और जांस्कर नदी घाटियां शामिल हैं। मुख्य आबादी वाले क्षेत्र में भी नदी घाटियां हैं, लेकिन पहाड़ की ढलान देहाती चांगपा खानाबदोशों का समर्थन करते हैं। लद्दाख की जलवायु। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। वार्षिक वृष्टि 3.2 इंच तथा वार्षिक औसत ताप 5 डिग्री से है। नदियां दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं,
शेष समय में बर्फ जम जाती है। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। ज्यादातर ऐतिहासिक और वर्तमान स्थान जैसे कि लेह, शे, बास्गो, तिंगमोसगंग सिंधु किनारे ही बसे हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान सीमा के साथ हिमालय पर्वत में पूर्वी काराकोरम की सीमा रेखा में है। काराकोरम की सीमा एक महान जल क्षेत्र बनाती है जो चीन को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती है और इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। लद्दाख की सरकार और राजनीति। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की शर्तों के तहत लद्दाख को एक विधानसभा या निर्वाचित सरकार के बिना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया जाता है। सरकार का मुखिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिविल सेवकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उपराज्यपाल को सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जो कि है विधायिका के लिए बाध्य नहीं है, जो लद्दाख के मामले में विधानमंडल नहीं है। केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से क्षेत्र को नियंत्रित करती है। 31 अक्टूबर 2019 को राधा कृष्ण माथुर, जो एक सेवानिवृत्त भारतीय IAS अधिकारी हैं, इन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल निर्वाचित किया गया है। लद्दाख की अर्थव्यवस्था। लद्दाख बायोमास आधारित अर्थव्यवस्था है। जौ, गेहूं और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिमी कृषि पद्धतियों जैसे रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के भारी उपयोग ने कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि की है, जिससे लद्दाख की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लद्दाख पश्मीना उत्पादों और सूखे खुबानी का निर्यातक है। लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था। लद्दाख में छात्रों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न निजी और सार्वजनिक स्कूल चल रहे हैं। पहले लद्दाख के सरकारी स्कूल सभी विषयों के लिए लद्दाखी भाषी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू का पालन करते थे और फिर सभी विषयों को अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार लेह जिले में समग्र साक्षरता दर 62%, जिसमें पुरुष 72% और महिलाएं 50% है, और कारगिल जिले में 58%, जिसमें पुरुष 74% और महिलाएं के 41% है। लद्दाख के प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ व उद्योग। आर्सेनिक, अयस्क, बोरेक्स, सोना, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और सल्फर जैसे खनिज। ये खनिज लद्दाख में पाए जाते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभिन्न खनिज आधारित उद्योगों के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। लद्दाख की जनसंख्या। 2020 में लद्दाख की आबादी 289,2.8 लाख होने का अनुमान है। विशिष्ट पहचान आधार इंडिया के अनुसार 31 मई 2020 को अपडेट किया गया। वर्ष 2020 के मध्य तक लद्दाख की अनुमानित जनसंख्या 289,023 है। लद्दाख की वेशभूषा एवं पहनावा। गोंचा, पारंपरिक लद्दाखी बागे। लद्दाख के परिधानों की बात करें तो लोग गोंचा, पारंपरिक गाउन नामक एक मोटी ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जैसे टिपी, टोपी, लोकपा। केवल महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक मोटा लबादा जो अतिरिक्त गर्मी प्रदान करता है। बोक, शॉल या साजार पुरुषों के लिए होता है। लद्दाख की संस्कृति और कला। उनकी संस्कृति समृद्ध और रंगीन है, जो प्रमुख धर्म तिब्बती महायान बौद्ध धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं के आसपास केंद्रित है। 1950 के दशक में चीन के तिब्बत पर अधिकार करने के बाद से लद्दाख और भारत के पूर्व में भूटान का छोटा साम्राज्य पारंपरिक तिब्बती समाजों के शायद सबसे शुद्ध शेष उदाहरण हैं। धार्मिक मुखौटा नृत्य लद्दाख के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमिस मठ बौद्ध धर्म के द्रुक्पा परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है, जो सभी प्रमुख लद्दाखी मठों के रूप में एक वार्षिक मुखौटा नृत्य समारोह आयोजित करता है। नृत्य आमतौर पर अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई की कहानी सुनाते हैं, जो पूर्व की अंतिम जीत के साथ समाप्त होती है। पूर्वी लद्दाख में बुनाई पारंपरिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला और पुरुष दोनों अलग अलग करघे पर बुनाई करते हैं। लद्दाख में सबसे लोकप्रिय खेल आइस हॉकी है, जो केवल प्राकृतिक बर्फ पर खेला जाता है, जो आमतौर पर दिसंबर के मध्य से फरवरी के मध्य में खेला जाता है।
तीरंदाजी लद्दाख में एक पारंपरिक खेल है और कई गांवों में तीरंदाजी उत्सव आयोजित होते हैं। लद्दाख में बोली जाने वाली भाषाएं। लेह के बौद्ध बहुल जिले में लद्दाखी भाषा प्रमुख भाषा है। लद्दाखी के भारत में लगभग 30,000 वक्ता हैं और शायद चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 20,000 वक्ता हैं, जो ज्यादातर कियांगतान क्षेत्र में हैं। लेह के उत्तर पश्चिम में बोली जाने वाली शमस्कट स्टॉटस्काट सिंधु घाटी में बोली जाती है और जो दूसरों के विपरीत तानवाला है, और नुब्रा लेह के उत्तर में बोली जाती है। यह निकटवर्ती कारगिल जिले में बोली जाने वाली संबंधित पुरीगी और बाल्टी से एक अलग भाषा है। लद्दाख के मुख्य भोजन। लद्दाख का सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ थुक्पा, नूडल सूप और त्सम्पा है, जिसे लद्दाखी में नैपकिन भुना हुआ जौ का आटा के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे लद्दाख नकदी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत के मैदानी इलाकों से खाद्य पदार्थ आम होते जा रहे हैं। मध्य एशिया के अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख में चाय पारंपरिक रूप से मजबूत हरी चाय, मक्खन और नमक के साथ बनाई जाती है।